और 3 महीने के बाद ऐसा होगा कि हर रोज आपके पास पैसे आते रहेंगे। आपको मार्केट में सिर्फ 10 मिनट देने हैं। जैसे मैं मार्केट में हर रोज बैठा रहता हूँ और 1000-1500 रुपए कमाने के लिए मार्केट को देखता रहता हूँ, क्योंकि उसमें डर भी बहुत लगता है इंटरडे में लॉस होने का। और मार्केट के भी कुछ पता नहीं होता, कभी वॉलेटाइल होती है। लगातार सेबी भी नियम पे नियम लगातार लेके आते जा रहे हैं, कितना ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं। आज हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इन्वेस्टिंग के लिए जिस स्ट्रेटेजी की अब बात करने वाले हैं, वो महेश चंद्र कौशिक जी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि उनकी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है। वीडियो क्या, मैं ये कहूंगा कि 2-3 वीडियो ऐसी हैं जो इन्होंने किराना शॉप से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी शेयर की हुई है कि किस तरह से आप अपने ईटीएफ्स को किराना शॉप की तरह भर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की तरह। कि जो ईटीएफ्स हैं बहुत सारे जो कि लिस्टेड हैं एनएससी की वेबसाइट पे, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में किराना शॉप की तरह भर देंगे और 3 से 4 महीने तक लगातार आपको भरना है। और उसके बाद आपको जो है सेल करना शुरू करना है। जैसे किराना की शॉप होती है ना, धीरे धीरे वो सामान बढ़ाता जाता है और जब बहुत सारा सामान होता है उसके बाद जब सेल करता रहता है तो उसकी जो है शॉप चलती रहती है ना। तो इसी तरह से इसमें इन्होंने स्ट्रेटजी शेयर की है कि आपको ईटीएफ के जो शेयर है लगातार ऐड करते रहने हैं। इस स्ट्रेटजी की ना जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये है कि जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब चीजें नहीं आती हैं, इसमें एक्सपर्टीज नहीं होती है उनके अंदर। और वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी हमें स्ट्रेटजी मिल जाए या फिर कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाए जो अच्छे से अच्छे स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमें दे दे और हम बस उसमें ट्रेड कर लें और पैसा कमा लें। ठीक। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो गिरने लगते हैं। मार्केट जो मान लीजिए सेंटीमेंट इतने खराब हो रहे हैं, उस कंपनी के खिलाफ कोई बैड न्यूज आ गई है, तो उसके जब शेयर गिरने लगते हैं तो आपको जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में दिखने लगता है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है कि एक तरह से ना ये बास्केट की तरह होता है। बास्केट में काफी सारे जो शेयर्स होते हैं या बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर शेयर है जो मान लीजिए कि स्टॉक वो है गिर गया, है ना, और वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये जो टॉप 50 जो स्टॉक्स होते हैं मान लीजिए कि उसमें लिस्टेड है, तो वो स्टॉक को तुरंत हटा देगी। मतलब ये एक तरह से इनकी काउंटिंग होती है, 1% या 1.5% से ज्यादा कोई अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसको लिस्ट से बाहर करके दूसरे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक को उसमें ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली इसके बाउंस बैक करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आप इसमें एवरेजिंग भी करते हैं तो स्टॉक्स की तरह इसमें एवरेजिंग करने में भी रिस्क नहीं होती है। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं ना इसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो मैंने आपको डिस्कस की कि कई बार लोगों को नहीं होती है इतनी नॉलेज, जैसे मुझे भी है। स्टॉक की बहुत डीप इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके जो फाइनेंसेस हैं वो कैसे चेक करें। और मैं भी ये चाहता हूँ कि कभी मुझे कोई ऐसा बता दे कि मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो अच्छे स्टॉक्स मुझे पता चल जाए, मैं उन पे इन्वेस्ट कर दूँ और कब मुझे एग्जिट करना है वो पता चल जाए, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि इतना ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। इवन जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट शेयर करते हैं डेटा उसमें भी कई बार लॉस हो जाता है। अभी करंटली मार्केट को अगर आप देखोगे कितनी तेजी से गिर रहा है ना। तो ऐसे में हमें कोई सेफ इन्वेस्टिंग चीज चाहिए ही चाहिए होती है। अब दूसरी चीज ये आती है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं इंट्राडे ज्यादा करता हूँ। इंट्राडे करने के पीछे रीजन ये है कि मुझे स्टॉक्स के फंडामेंटल और ये सब तो बहुत ज्यादा पता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे हर दिन के 1000-1500 जो भी है वो मिल जाए, और उसके बाद में जो है उसी से हम अपना जो है खर्चा या जो भी चीज है वो मैनेज करूँ। और लेकिन क्या है कि लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ बनानी है तो इन्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो इन्वेस्टिंग बेसिकली आपको अमीर बना सकती है। तो ये जो ईटीएफ है यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की जो स्ट्रेटजी है, महेश महेश चंद्र कौशिक की जो स्ट्रेटजी है, इसी को मैं आज शेयर करूंगा। थोड़ा सा समराइज वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये हेल्पफुल है। महेश चंद्र कौशिक ने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें ये शेयर किया है कि मान लीजिए कि आपके पास करीब करीब 1 लाख रुपए का फंड है। अब 1 लाख रुपए के फंड को आपको 3 महीने तक लगातार जो है इन्वेस्ट करना है। वो कैसे इन्वेस्ट करना है, देखिए यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जब पर्टिकुलरली जो 20 ईएमए होती है ना, डीएमए बेसिकली आप मूविंग एवरेज तो जानते ही होंगे। जब पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं हम क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल आएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा हुआ होगा तो उसको बाय करना है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बाउंस बैक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से आप एवरेजिंग कर रहे हैं। तो जब पर्टिकुलर स्टॉक जो सबसे ज्यादा गिरा होगा उस पर्टिकुलर डे में, आपको उसको बाय करना है। अब इसके लिए यहाँ पे महेश चंद्र कौशिक जी ने एक अपनी एक ब्लॉग वेबसाइट दे रखी है। आप देखोगे ना, maheshkaushik.com करके है। और इस पे जैसे यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है ईटीएफ डेली अर्निंग शॉप शीट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जब क्लिक करते हैं, ये जो पेज है वो मेरे पास ओपन होके आ गया। ये डेली अपडेट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे रैंक देख रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो गिरने वाले ईटीएफ का नाम है CPSEETF। तो अगर मान लीजिए कि इस ईटीएफ को आप बाय करना चाहते हैं तो आज उसको बाय कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे टोटल फंड के हिसाब से भी आपको दिखाया हुआ है कि आप
कितने फंड से स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए के फंड से स्टार्ट करते हैं, तो 1 लाख रुपए के लिए आपको फिर 1667 रुपए हर रोज इन्वेस्ट करने होंगे ईटीएफ में। कोई ना कोई एक नया ईटीएफ आपको खरीदना होगा। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि जैसे वॉल्यूम की समस्या होती थी, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं है। इसमें उन्होंने सिर्फ उन्हीं ईटीएफ को लिस्ट किया हुआ है जिनका वॉल्यूम 10,000 से ज्यादा है। 10,000 से नीचे के वॉल्यूम को उन्होंने बेसिकली हटाया हुआ है। इसके अलावा जो डेट फंड्स हैं उनका जो ईटीएफ है उनको भी हटाया हुआ है, क्योंकि उनका मानना ये है कि उसमें जो डेट फंड्स होते हैं उसके अंदर जो रिटर्न्स हैं वो काफी स्लो होते हैं, मतलब 6% होने में कई साल लग जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम पर डे 6% कमाना चाहते हैं, ताकि 3 महीने के बाद क्या होगा कि जब 3 महीने आपने लगातार एक पर्टिकुलर ईटीएफ को इस तरह से आप जब बाय करते रहेंगे तो बहुत एक बड़ी लिस्ट आपके पास हो जाएगी। तो 3 महीने के बाद आपको डिसाइड ये करना है कि जो भी 6% उस समय आप दिखाई दे रहा हो, जिसपे भी 6% का प्रॉफिट हो गया है, उस दिन आपको उसको सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में, यानी जितना भी है, चाहे वो 6,000 7,000 जो भी प्रॉफिट है, उसमें से 1,000 वापस री इन्वेस्ट कर देना है एक नए ईटीएफ में जो उस दिन सबसे लो रहा हो। तो इस तरह से होगा ये कि आपके पास धीरे धीरे एक दुकान जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। यानी 3 महीने आपको लगातार इन्वेस्टिंग करनी है, और 3 महीने के बाद ऐसा होगा कि हर रोज आपके पास पैसे आते रहेंगे। आपको मार्केट में सिर्फ 10 मिनट देने हैं। जैसे मैं मार्केट में हर रोज बैठा रहता हूँ और 1,000-1,500 रुपए कमाने के लिए मार्केट को देखता रहता हूँ, वो जो चीज है वो निकल जाएगी, और उसमें रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें डर भी बहुत लगता है इंटरडे में लॉस होने का। और मार्केट के भी कुछ पता नहीं होता, कभी वॉलेटाइल होती है, लगातार सेबी भी नियम पे नियम लगातार लेके आते जा रहे हैं, कितना ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो इसमें ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्टिकुलर ईटीएफ है, आज आपने खरीद लिया, मान लीजिए कल भी वो रैंक 1 पे ही आ गया, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 2.5% से ज्यादा की अगर गिरावट नहीं है, यानी आपने अगर 100 रुपए पे खरीदा था और आज 97.5 से ऊपर ही है, तो आप इसको नहीं खरीदेंगे, दोबारा दोबारा एवरेज नहीं करेंगे। 2.5% से भी ज्यादा हो, मान लो 3% है, तो आप उसको एवरेज आउट दोबारा कर लेंगे, दोबारा खरीद लेंगे, है ना। और अगर मान लीजिए कम है, इन केस 2% ही गिरावट है, तो अब दोबारा इसको नहीं खरीदना है, दोबारा एवरेज आउट नहीं करना है। इसमें नंबर 2 की जो कैटेगरी में जैसे आ रहा है सिल्वर बी EES, है ना, सिल्वर बीज आ रहा है, तो इसको आपको खरीद लेना है। अब मान लीजिए कि तीसरा दिन आया और तीसरे दिन ये दोनों आगे, तो आपको फिर रैंक 3 वाला भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि ऐसा भी पर्टिकुलर दिन आया, यहाँ पे तीनों ही आपको सेम आ गए, लेकिन तीनों ही 2.5% से कम गिरावट हुई है, तो आप अब आपको क्या करना है कि आपको उस दिन बाइंग नहीं करनी है, अगले दिन का वेट करना है। तो ये उन्होंने स्ट्रेटेजी जो है अपनी शेयर की है, और ये मैंने थोड़ा समराइज करके बताया है सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए, क्योंकि इनकी जो वीडियो है वो आप चाहें तो उनके चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल में 1-1 घंटे की वीडियोस हैं, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस स्ट्रेटेजी को 8-9 महीने से शुरू कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को शेयर किया था करीब करीब 11 महीने पहले। तो अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं और आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, या फिर हो सकता है आपका कोई नेगेटिव या कोई अलग रिव्यू हो, तो आप कमेंट में जरूर बताना मुझे। आपके कमेंट्स का और आपके रिव्यू का मुझे इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।